लोगों को जो मानता है तो ठीक है, नहीं मानते तो जबरदस्ती पर मनवा नहीं सकते। लेकिन एक तो अभी साहब से वापस मैंने इसलिए किया था, जब भी मैं 10-20 दिन से जोहार जागृति मंच से भी जुड़ा हूँ, तो मेरे पास कोई चिट्ठी आती है तो मैं उनको समझाइश के लिए कॉल करता हूँ। तो फिक्स बात है कि साहब हम घर घर को कर रहे हैं, कुटुंब को कर रहे हैं, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं कर रहे। इसके मामले में मेरी राय बिल्कुल भिन्न है। चाहे कोई अपना अपना शॉर्टकट अपने हिसाब से निकाल लेता है। मैं ये मानता हूँ जब गोबर खाने की चीज नहीं है तो उसको न तो स्टील के चम्मच से खाना है, न उंगली लगा के खाना है। अब कोई यूं साहब थोड़ा सा टेस्ट किया बस उंगली से, तो जब आप मान रहे हैं वो गलत है, गोबर है, खाने की चीज नहीं है, तो फिर टेस्ट भी क्यों करना? या पहले साहब ने तो हाथ नहीं लगाया, थोड़ा सा चम्मच से खाया था, सब सुनाए हिसाब से। तो एक बात। दूसरी बात, आपको तार्किक बताओ, मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 के तहत कानूनी अपराध है। हमारे बुजुर्गों ने, विद्वानों ने, कानूनविदों ने कुछ न कुछ उसमें कमी पाई होगी। जब आज से आप समझो 70 साल पहले उसको बंद कर दिया था तो कुछ न कुछ तो बुराई रही होगी। एक तो होगी कानून की बात। दूसरी में इंसानियत की बात करो, अभी सभी अपना खेती बाड़ी वाले किसान हैं। आप अपने घर में प्रैक्टिकल करना, आपके 3 भैंसे हैं, उनमें से अगर एक भैंस को बेच देंगे और जिस दिन उस भैंस को ग्राहक ले जाएंगे उस दिन बाकी की 2 भैंस चारा नहीं चलेंगी, वो भी लड़केंगी, रंबाएंगी, आंसू बहाएंगी और जिधर उस भैंस को ले गए उधर ही देखती रहेंगी पूरे दिन। तो ये चीज हम पशुओं से सीख सकते हैं कि जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व और वजूद इस धरती पे है, वो हमको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और हम उस खुशी में मालपुए, लड्डू पूरी, सब्जी, खीर बनाएं, मिलने वालों को खिलाएं और खुद खाएं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती। इसके लिए अब मैं जब भी मेरे गांव में लोगों को तो वो कहते हैं भाई आप अपने माँ बाप के नहीं करोगे क्या? तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो हमारे पटेल कहते हैं अगर हम मर गए तो अलग बात है और तेल से ही नहीं करवाएंगे तो इससे बड़ा और क्या करेंगे हम। तो मैं कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी समाज की तो होती, कोई जाति से बाहर कर देना है ना। जो चीज कानून में गलत है उसके लिए कोई बात नहीं कर सकता। अभी ये कह रहे थे भाई यहाँ एक हो रहा है सामाजिक बुराई, कोई मोल नहीं लेना चाहता, ये एक अलग बात है। बुरा काम को हो रहा है उसको एक छोटा सा बच्चा रोक सकता है और सही काम को आप पूरा गांव एक तरफ होकर भी एक आदमी कर रहा है उसको नहीं रोक सकते। अभी जो भी हो रहा है एक फोन पर रुक जाए, पर अपन सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज का विरोध नहीं झेलना चाहते, इसलिए अपन ऐसा नहीं करते हैं। जब मैं गांव वालों को बताता भाई आज से 10 साल बाद मृत्यु भोज का नाम निशान मिट जाए, जब तो तुम यूं मान लेना कि मैं 10 साल पहले सुधर गया, तुम 10 साल बाद सुधरे हो, और 10 साल बाद मृत्यु भोज पूरे गांव को होने लग जाए तो यह समझना भाई मैं गलत था, आप लोग सही थे, तुम सामाजिक थे, अच्छा कर रहे थे। तो वो खुद स्वीकार करते हैं 10 साल बाद तो मृत्यु भोज नहीं रहेगा। तो फिर अभी क्यों नहीं बंद करते अपन? थोड़ा थोड़ा करके क्यों करें उसको? जो चीज अपन मानते हैं, मैं कई लोगों को कहता हूँ पूरे गांव को क्यों नहीं करते? नहीं साहब पूरे गांव को तो गलत है। तो पूरे गांव को गलत है आप मानते हो तो थोड़ा सा भी क्यों करते हैं? फिर जो चीज गलत है, कानूनन गलत है, इंसानियत की दृष्टि से गलत है, वो गलत है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब अपने पास पढ़े लिखे समझदार जितने भी हैं उनके पास थोड़ा सा 2-4 एक बहाने हैं। अब ये तो अपन को भरमाया हुआ है समाज को, अपन कोई जाति विशेष का नाम नहीं भी ले तो भी अपन क्यों अनुसरण कर रहे हैं उनका एक अलग बात है कि साहब उससे मुक्ति मिलेगी। अब इस बात को आप सब मना कर देंगे, साहब नुक्ता से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। आप में से कितने मानते हैं नुक्ता करने से उनको शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए? बताओ। नहीं मिलती ना, नहीं मिलती। और अब ये बुजुर्गों के युवाओं के बीच में भी विरोधाभास है। मैं कई मेरे साथ नौकरी करने वालों को कहता हूँ तो कहते पिताजी नहीं मान रहे, हम तो नहीं करते, पर हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग नहीं मान रहे। अभी बड़े बुजुर्ग हैं जो युवाओं के ऊपर पटक रहे, नौकरी करने वालों ने बिगाड़ दिया मामला। जबकि युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको मिल बैठ के अपन का एक ही उद्देश्य है सभी का कि जो चीज कानूनन अपराध है, जो इंसानियत की दृष्टि से, आप बताओ आज से 20-30 साल बाद जब हमारे पोते होते होंगे, उनको जब हम ये बताएंगे कि आज से 50 साल पहले किसी के घर लड्डू पूरी सब्जी बना के खिलाते, तो उनके जचेगी ये बात? बताओ कितना हंसेंगे वो हम पर। तो कोई मर जाता तो सबको लड्डू खिलाते, ऐसा होता होगा क्या? उनके लिए आश्चर्य होगी ये बात। तो अब हम उन चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहे? जो चीज अब महुआ की पंचायत में भी एक फैसला किया था कि साहब दहेज ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन पर्दे में। अब इस चीज से कोई कितने सहमत हो गए? मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो काम गलत है, जो गलत है, मृत्यु भोज में भी यही बात है कि साहब थोड़ा सा कर ले। देखो कानून में जो चीज अपराध है, जो अपराध है, चोरी 100 रुपए की भी वही चोरी की धारा लगती है और 1 करोड़ की चोरी में भी चोरी की धारा लगती है।
अपराध है, जो अपराध है उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती। दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी 1961 में बना हुआ है और उसके तहत दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। अब हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, नौकरी लग के भी उनमें इतना स्वाभिमान नहीं आया कि वो चौकी पे बड़ी बेशर्मी से झोली बना के बैठ जाते हैं और उनको जो देना होता है उसमें पटक देते हैं, लेते हैं, ऐसी तैसी करा, उनको चुपचाप भीतर रखाता है। देने वालों को लिए भी मैं शर्मनाक बात बताऊंगा, आप सब साक्षी बनते हैं हर साल सैकड़ों ऐसे उदाहरणों के कि आपने जो लगन टीका में खड़ा में लड़के को उसकी जोड़ी में 21 लाख 51 लाख जो भी दिए थे, उनका आपकी बच्ची जिंदगी में कभी दर्शन नहीं करती। पता है क्या आपको? किसी बच्चे ने देखे कि वो पैसे कभी किस काम आए? आप ये कह के खुश हो जाते हैं मैंने बच्ची को 21 लाख रुपए दिए, क्या वो बच्ची ने देखेगा? कभी पूछना आप अपने बच्ची से, क्या तू वो पैसे देखेगा कभी? तेरे को पता है कि वो कहाँ गए? नहीं देखेगा। तो जो चीज आपको दहेज का मत कहो, दहेज देना वो है जो तयपाई होकर लड़के की जोड़ी में देते हैं। अगर आपको बच्ची को कुछ देना है तो दिखाना किसको है? आप अपनी बच्ची को कुछ भी दिया तो मुझे क्यों बता रहे हो? आप खड़े रहकर क्यों आप शादी कर रहे थे? सब अपराध है, जो अपराध है। अब उसमें वो कहे दहेज ले दे सकते हैं लेकिन पर्दे के अंदर लेके देंगे। चोरी का करनी है और जब करनी है रोजारी से करनी है। तो ये चीज सही है क्या? गुरुजी ने एक बात कही थी साहब, मैंने उससे प्रभावित हुआ कि उन्होंने पंडे को बुला करके 1100 रुपए घर दे दिए। तो मैं तो इस चीज से भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर कोई आदमी आसमान में से पड़े और खजूर में टिक जाए तो धरती पर टिकाई नहीं है, तो सही कहाँ हुआ वो? भाई जब जिस पाखंडवाद से अपन छुटकारा पाना चाह रहे उसका अंत कहाँ हुआ? मैं रंगलाल जी गुरु जी की बात से 100% सहमत हूँ। अपन को किसी जाति विशेष को न तो कटाक्ष करना चाहिए न टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब इन बहस में पढ़ते हैं ना तो उनके पास एक बहुत अच्छा जवाब होता है, हम तुमको बुलाने नहीं जाते। और ये बात भी सही है। हमारे समाज का एक लड़का पढ़ लिख के भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी पास करके कलेक्टर बनता है ना, तो वो भी ज्वाइनिंग करने के लिए उस 8वीं फेल के पास जाएगा कि मैं किस दिन ज्वाइनिंग करूं। और वो 1 करोड़ का मकान बना करके भी घुसने के लिए उसी के पास जाएगा। और वो कुटिल दिमाग के होते हैं। अगर उनको 1100 रुपए दिए ना तो 3 महीने और उसको खुले में रख सकते हैं। कभी तो मलमास चल रहा है, थोड़ा सा अभी रुक जा 3 महीने और। जब हमारी पढ़ाई लिखाई क्या काम आई? अगर हम वास्तव में पाखंडवाद के खिलाफ जाते हैं तो एक एक करके गुरुजी ने बताया कुछ भी सुधार नहीं होगा, सुधार होंगे, प्रयास करने पड़ते हैं। एक साथ कुछ भी नहीं सुधरता। ऐसी मीटिंगों से, जाजमों से, भाईचारे से, संगठन से सारे सुधार होते हैं। आज की इस मीटिंग को अपन एक भी टारगेट लेके चल रहे हैं। भाई यहाँ जितने लोग आए वो मृत्यु भोज न तो करेंगे, न खाएंगे, न किसी के मृत्यु भोज में किसी भी तरह से शरीक होंगे, तो ये बहुत बड़ा सुधार होगा। इससे बड़ा और सुधार क्या चाहिए? करते भी नहीं हुई। नौकरी वाले अकेले जिम्मेदार नहीं होते इन चीजों के लिए। इन चीजों के लिए सभी समाज जिम्मेदार होता है। जिस घर में माता और बहनों को ज्यादा कुछ अधिकार मिल रहे वो भी अपनी चला देती है। कई बार मैं देखता हूँ हम तो मान रहे पर हमारी माँ को कह रही है इतनी मत बिगाड़ो मेरा आदमी की बाबू का थोड़ा बहुत तो कर दे दो। तो वो माँ की भावनाओं की कदर करते हुए कर देते हैं। कई घर में एक बुजुर्ग है तो मेरे पिताजी खाट में पड़े और वो लोग कह रहे 2-4 साल को मेहमान हूँ, जब तक कर लेगा दो पीछे ठार देते जो कर जो। तो हम तो वहाँ की भावना की कदर करवा हमारे कर रहे हैं। तो ये अपने अपनी एक मजबूरियां हैं। अब इनको अपन नहीं इग्नोर कर सकते, नहीं अवॉइड कर सकते, तो फिर इसी परिपाटी में चलना है। बुराइयां समाज में बहुत सारी है, हजारों बुराई है। जो आजकल तो सबसे बड़ी बुराई नशे की बढ़ती जा रही है। इनको सब उनके परिणामों को भी जानते हैं, लेकिन सभी बुराइयों पर अपन एक साथ फोकस करें तो सुधार होना संभव भी नहीं है। इसलिए मैं तो यहाँ यही निवेदन करना चाहूंगा पधारे हुए सभी पंच पटेलों से, माता बहनों से, युवाओं से कि आज से आप मृत्यु भोज को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दें। आपके गांव में यहाँ जहाँ भी कहीं हो रहा है ऐसे लोगों को पहले से ही समझाइश कर दें। अब मैंने जब ये काम कई साल पहले किया है तो आप अब तो कर ही सकते हैं। मेरे पिताजी शांत हुए तो लोग इस ताक में बैठे थे कि दुनिया में सुधार करता है लेकिन ये क्या करे। फिर तीये की बैठक में पहली बार उन्होंने ऐसा अफसोस देखा था गाँव वालों ने कि वहाँ चिट्ठियां नजर नहीं आई उनको, जैसा कि अपने तीये की बैठक में लिख के देते हैं। तो एक दूसरे से कानों में बात की यार चिट्ठी नजर नहीं आई, उन्होंने कहा छपवाई नहीं थी शायद। तो फिर एक दूसरे से पूछा चिट्ठी नहीं छपवाई का, शायद नहीं छपवाई होंगी, होती तो दिखती।